क्लास 12th फिजिक्स में आज हम देखेंगे रिवॉल्विंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आर्यन तिवारी। हमने अभी तक कई लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं। उसके आगे का ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, उसका लगभग ये लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड, नाभिक के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो एक चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। इसकी हम गणना करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो थ्योरी है उसमें बहुत सारे एटॉमिक मॉडल के कॉन्सेप्ट आए। थॉमसन का मॉडल आया, फिर और भी अल्फा स्कैटरिंग मॉडल आया रदरफोर्ड का। देन लास्ट में एक नील्स बोर का बड़ा ही प्रपोज्ड मॉडल आया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अराउंड सर्कुलर पाथ पर घूमता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर घूमता रहता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां से लेकर के चलेंगे। यहीं से क्वांटम फिजिक्स की स्टार्ट हुई, या क्वांटम फिजिक्स का ये मेन पॉइंट है, माइलिंग स्टोल पॉइंट है। यहां से क्वांटम फिजिक्स का ये बेसिक की पॉइंट है। तो हम एक इलेक्ट्रॉन का सिंपल सा एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सपोज दैट यहां पर ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर इस तरह से रोटेट कर रहा है। इसका एटॉमिक नंबर Z है। इसकी हम रेडियस यहां पे स्मॉल r कंसीडर करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे इस तरह से v स्पीड पर r रेडियस के पाथ में घूम रहा है। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का यहां पे चार्ज स्मॉल e और मास स्मॉल m मानेंगे। हमारे कहने का मतलब है कि एक नाभिक है जिसका परमाणु क्रमांक Z है, त्रिज्या r है, आवेश यहां पे चार्ज जो है वो E है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, वो r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में v चाल से गतिमान है। या आप यहां पे इसमें देख रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे कि E की जो वैल्यू होती है, E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये सबको पता है या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है फिक्स है। किसी न्यूक्लियस में, नाभिक में Z जो है यहां पे ये शो करता है Z इज अ एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक है ये यहां पे एटॉमिक नंबर ये कहलाया। मतलब यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो Z इलेक्ट्रॉन्स यहां पे और Z प्रोटॉन होंगे। ये दोनों के एक नॉर्मल कंडीशन पे नंबर दिए गए हैं। हमें यहां पे Z प्रोटॉन्स से केवल मतलब है, इससे मतलब है। इलेक्ट्रॉन हम एक ही कंसीडर करके चलेंगे कि यहां पे कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट पे होते हैं, अलग अलग कक्षा पे होते हैं, इसलिए हम यहां पे केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन लेंगे। लेकिन यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है, नेट पॉजिटिव चार्ज इस एटम का, वो नेट पॉजिटिव चार्ज जो एटम का होगा, परमाणु का आवेश जो होगा, यहां पे नाभिक का आवेश
वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ZE, क्योंकि Z प्रोटॉन की संख्या है, E यहाँ पे E जो है ये प्रोटॉन का आवेश है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के चार्ज सेम होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पे ये एक प्लैनेटरी मॉडल हुआ, जैसे एक प्लैनेट जो है सन के अराउंड में घूमता रहता है और सन उसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू। तो उस ग्रेविटेशनल पुल जो है यहाँ पे, माने सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल का काम करता है, जिसकी वजह से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, यहाँ पे जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, और चार्ज कितना है, ZE पॉजिटिव चार्ज है, इतना पॉजिटिव चार्ज है ZE, क्योंकि Z उस पर वहाँ पे प्रोटॉन है, हर प्रोटॉन का चार्ज E है, नंबर Z है, तो ZE यहाँ पे चार्ज हो गए सेंटर पे। तो ये ZE चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, इसको अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इसको इधर की तरफ मिला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो न्यूक्लियर यहाँ पे कूलॉम्बिक फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट करता है। अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, फिक्स निगेटिव चार्ज है, ये यहाँ से रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ तक इसको आने में जो टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, ये इसका हम T कंसीडर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो ये इसका आवर्तकाल हुआ, एक चक्कर का परिभ्रमण का समय हुआ आवर्तकाल। तो हम यहाँ पे देखिए, जब चार्ज है, आवेश है, इलेक्ट्रॉन में ये आवेश है, एक चक्कर का यहाँ पे लगाने का जो टाइम है वो T है। तो यहाँ पर ये करंट कितनी प्रोड्यूस करेगा, हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो करंट प्रोड्यूस्ड बाई, करंट प्रोड्यूस्ड यहाँ पे ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वन साइकिल, इन वन रोटेशन या वन साइकिल, एक चक्कर में इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण कितनी धारा उत्पन्न होगी। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो एक चक्कर लगाने के कारण ये कितनी धारा उत्पन्न करेगा। तो I हम जानते हैं Q/T होता है, बट यहाँ पे एक चक्कर की बात है तो Q की जगह E हो जाएगा और स्मॉल t की जगह कैपिटल T हो जाएगा। तो I यहाँ पे स्मॉल E/T लेंगे। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है v है, लीनियर वेलोसिटी, रेखी चाल, तो इलेक्ट्रॉन की जो रेखी चाल है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की रेखीय चाल, ये रेखी चाल इसकी जो है वो स्मॉल v है। तो v होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबको पता है। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो एक चक्कर में कितनी दूरी होगी, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr होगी और टाइम कैपिटल T लगेगा। तो ये एक साइकिल के लिए हुआ, फॉर वन साइकिल, फॉर वन साइकिल, एक चक्कर में, एक चक्कर के लिए ये फार्मूला इस तरह से सेट हो जाएगा, वन साइकिल के लिए, एक चक्कर के लिए, इस तरह से हम इसको। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे v = 2πr/T कैसे आ गया। अब हम आगे यहाँ पे टाइम पीरियड T निकालेंगे। इसी को यदि हम T के फॉर्म में इसको लेना चाहें तो T = हो जाएगा इस फार्मूले को 2πr/T
आर अपॉन वी, वी और टी इंटरचेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यहां पे ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आगे हम यहां पे फाइंड करेंगे आई, देन आई इक्वल टू हो जाएगा, हम इसको कहीं यहां लिख रहे हैं, आई इक्वल टू, यहां पे जो t की वैल्यू है, इस t की वैल्यू को यहां से ला करके हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमको i मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट, पहले समीकरण से यहां पे i इज इक्वल टू, यू विल गेट e अपॉन टी, टी के प्लेस पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 2 पाई आर अपॉन वी, तो 2 पाई आर नीचे और v ऊपर, सो ई भी अपॉन 2 पाई आर, इट इज अ थर्ड इक्वेशन। तो यहां तक बात बिल्कुल सिंपल है। आगे हम देखेंगे, इसके पीछे वाले लेक्चर में हमने आपको बताया है कि यदि करंट लूप है तो करंट लूप डाइपोल मोमेंट मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करता है। करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करता है। अब यहां पे करंट लूप कैसे है, मतलब धारा का जो पास है, धारा का एक विद्युत धारा का एक बंद परिपथ जो है वो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहां पे क्या है आप समझिए, चूंकि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के कारण, इसके रोटेशन के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के अपोजिट यहां पे इसमें आई करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो यहां पे जो प्रोड्यूस करंट है आर रेडियस में, ये आई हो जाएगी, जो यहां पे इस लूप में, इस पास में प्रोड्यूस होगी, क्योंकि करंट, इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, करंट की वैल्यू ई अपॉन टी, कैपिटल टी होगी, जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने किया। तो ये हो गया एक करंट लूप, धारा पास माने विद्युत का, विद्युत धारा का एक घेरा। और जब धारा पास बनता है तो ये क्या करता है, ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उत्पन्न करता है। इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक में ये सारा डिस्कशन पेज नंबर 162 पे दिया है। तो म्यू इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट produced by current loop धारा पास के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, धारा पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का ये फार्मूला होता है I इंटू ए। ठीक, ये फार्मूला होता है जिसको ध्यान रखना है, पीछे ये आ चुका है, पीछे पुराने लेक्चर में। यहां पे आप देखिए हमारे पास जो म्यू है, डाइपोल मोमेंट है, आई हमने निकाला है ये थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन से ई वी अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा, और ए यहां पे इसकी एरिया देना है। तो सपोज दैट ये वही सर्किल हम यहां बनाए हैं, तो इसकी पूरी एरिया हो जाएगी ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे पाई आर स्क्वायर ये इस लूप की एरिया है, पास का क्षेत्रफल है, धारा पास का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ करंट लूप धारा पास का क्षेत्रफल है। ठीक, ये इतना हो गया। तो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, ये बात यहां पे क्लियर होती है।
इसकी म्यू की वैल्यू यहां पे हो जाएगी म्यू इक्वल टू ई भी, एक सिंगल आर बचेगा, एक कैंसिल होगा, अपॉन 2 पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ये यहां पे इसका नेक्स्ट फार्मूला हो गया, फोर्थ इक्वेशन। अब हम इसको जो है एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके पहले हम स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे बोर्स मॉडल की, जो कि नील्स बोर ने 1911 में इसको डेवलप किया था, और जहां से क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुई थी। अब हम यहां पे क्या करते हैं, इस डेरिवेशन को आगे करते हैं। तो म्यू इक्वल टू ई अपॉन 2 वी आर, यहां पे हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देते हैं इसी में। यम इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये द्रव्यमान है, तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। क्लास 11th में आपने पढ़ा था एम भी इक्वल टू, यहां पे यल होता है, ये है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग इसको बोलते हैं। तो यहां पे आपको एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। तो यल इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है ये। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। तो इस फार्मूले को हम यहां पे कन्वर्ट करेंगे। म्यू इज इक्वल टू ई एल अपॉन 2m, या म्यू अपॉन एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन एल इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन 2m। यहां पर एक इक्वेशन इस तरह से आपको जो भी है फिफ्थ इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का एक रेशियो मिल रहा है। तो इसे कहते हैं म्यू इज अपॉन एल इक्वल टू ई अपॉन 2m। इसे कहा जाता है म्यू अपॉन एल को, ई अपॉन 2m को जाइरो मैग्नेटिक रेशियो कहते हैं, घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहा जाता है। यदि हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज्ड पावर -19 कूलाम, M इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज्ड पावर -27 -31 kg, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे और कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू जो है 8.8 इंटू 10 रेज्ड पावर 10, 8.8 इंटू 10 रेज्ड पावर 10 कूलाम पर केजी मिलेगी। तो इसका नाम हमने आपको बताया कि जाइरो मैग्नेटिक रेशियो कहते हैं, घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहा जाता है। ये फिफ्थ इक्वेशन है, जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। तो जाइरो मैग्नेटिक रेशियो घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहा जाता है। इसका मतलब यह है, यहां तक हमने यह ज्ञात किया कि एक माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर, सूक्ष्म लेवल मतलब नाभिक के अंदर चुंबकीय गुण या चुंबकीय आघूर्ण मौजूद होता है। एम्पियर ने इसको थ्योरेटिकली डिस्कस किया था कि किसी परमाणु में, एटम में इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व के कारण, घूमने के कारण उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। एक का डाइपोल मोमेंट क्लॉकवाइज है तो एक डायरेक्शन में, और दूसरा उसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, उसका डाइपोल मोमेंट अपोजिट होगा। तो इस तरह से पेयर्ड और अनपेयर्ड के नेट
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होंगे या नहीं होंगे। इस कंडीशन पर उन्होंने मैग्नेटिज्म माने हर मटेरियल पर मैग्नेटिज्म होता है कि नहीं, इसकी व्याख्या की थी कि नाभिक में के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, ये यहाँ पे आशय निकला। अब चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है ये तो समझ में आ गया कि परमाणु के अंदर, नाभिक की परमाणु में या एटम में चुंबकीय आघूर्ण होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए अब हमको चलना पड़ेगा बोर्स एटॉमिक मॉडल पर। बोर्स एटॉमिक मॉडल में उसकी हाइपोथेसिस होती है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका एल, एक स्टेप आता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ angular momentum of atom is a discrete set of h upon 2 pi। ये h upon 2 pi, h प्लैंक कांस्टेंट है 2 pi, तो हम इसको पढ़ते हैं कि उसमें एंगुलर मोमेंटम h upon 2 pi का ये जो है इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे n जो है n इजकल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, एक कोई ना कोई इस तरह से नेचुरल नंबर होगा जिसको हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम इसमें फिफ्थ इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और यहाँ से हम म्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि जब यहाँ चुंबकीय आघूर्ण है तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू, नाभिक का जो चुंबकीय आघूर्ण है जाइरो मैग्नेटिक रेशियो से ये पता चला, तो उस हम म्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट फिफ्थ इक्वेशन यहाँ पे म्यू इजकल टू ई एल अपॉन 2m, एल की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एन एच अपॉन 2 पाई। सो म्यू इज इक्वल टू एन ई एच अपॉन 4 पाई एम। यहां तक आपको कुछ बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड होती है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये म्यू इसका जो है फार्मूला हो गया एटॉमिक डाइपोल मोमेंट का, या डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का फार्मूला हुआ। फॉर एलिमेंट्री ऑर्बिट के लिए हम इसको निकालते हैं। एलिमेंट्री हम यहाँ पे ऑर्बिट के लिए या एलिमेंट्री डाइपोल मोमेंट हम इसको निकालें तो एलिमेंट्री डाइपोल मोमेंट जो सबसे अंदर की ऑर्बिट होती है जिसका एटॉमिक नंबर n इक्वल टू 1 होता है, इसके लिए हम निकालें तो n इक्वल टू 1 रखेंगे किस इक्वेशन में, सिक्स्थ में। तो सिक्स्थ इक्वेशन में हम n इक्वल टू इसका म्यू कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि n हमारा फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। तब हम यहाँ पे म्यू की जो वैल्यू है वो मिनिमम आएगी। यहाँ पे आपको जो है म्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा, न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण आएगा, और ये हो जाएगा ई एच अपॉन 4 पाई एम। सारी वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू मिलेगी, सबकी ई की वैल्यू, एच की और एम की वैल्यू रख के आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। तो ये है मिनिमम डाइपोल मोमेंट किसी एटम की का कैलकुलेशन, और इसमें बीच में आने वाले कांस्टेंट्स
तो इस तरह से किसी एटम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हर मटेरियल का एक एटॉमिक नेचर होता है, इससे ये क्लियर होता है। सो थैंक यू सो मच।